परिचय। शिखा और उसके माता पिता मुंबई के लिए हवाई जहाज पकड़ने के लिए हवाई अड्डे पर हैं। उसके माता पिता ने उससे वादा किया है कि उनके मुंबई प्रवास के दौरान वो उसे एलिफेंटा की गुफाओं तक नाव की यात्रा कराएंगे। उनकी वापसी की यात्रा ट्रेन से आरक्षित है। शिखा रोमांचित है। उसे मुंबई के एक प्रवास में परिवहन के 3 साधनों के प्रयोग का अवसर मिलेगा। इस पाठ में हम यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। यातायात को परिभाषित करना। परिवहन के विभिन्न माध्यमों के बारे में बताना। थल परिवहन को परिभाषित करना। जल परिवहन को परिभाषित करना। वायु परिवहन को परिभाषित करना। परिवहन वस्तुओं, व्यक्तियों और जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आवागमन को परिवहन कहते हैं। परिवहन दूरियों की बाधा को दूर करता है और विभिन्न स्थानों के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है। परिवहन के साधन। हम सामान लाने जाने के लिए ट्रक, ट्रैक्टर, मालगाड़ी और मालवाहक पोत और हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए बस, ट्रेन, कार और हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं, व्यक्तियों और जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने वाले वाहकों को परिवहन के साधन कहते हैं। परिवहन के माध्यम। व्यक्ति, जंतु और वस्तु को सड़क, रेल, पानी या वायु के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न माध्यमों को परिवहन के माध्यम कहते हैं। परिवहन के माध्यमों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। सड़क परिवहन। धरती पर होने वाले वस्तुओं और यात्रियों के यातायात को थल यानी भूमि परिवहन कहते हैं। थल परिवहन को सड़क परिवहन और रेल परिवहन में बांट सकते हैं। सड़क परिवहन। सड़क जमीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ती है। जिस रास्ते या मार्ग पर गाड़ियां चलाई जाती हैं, उन्हें सड़क परिवहन कहते हैं। रेल परिवहन। ट्रेन की सहायता से रेल की पटरियों पर वस्तुओं और यात्रियों की होने वाली यात्रा को रेल परिवहन कहते हैं। जिस रास्ते या मार्ग पर ट्रेनें चलती हैं, उसे रेलवे कहते हैं। जल परिवहन। पानी में यात्रियों और सामान के यातायात को जल परिवहन कहते हैं। यात्रियों और सामान नाव और जलपोत की सहायता से देश के अंदर और देश के बाहर स्थानांतरित किए जाते हैं। वायु परिवहन। यात्रियों और सामान को हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक से दूसरे स्थान तक ले जाने को वायु परिवहन कहते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप और बाढ़ के समय यात्रियों और सामान के परिवहन के लिए काफी उपयोगी होता है। यह परिवहन का तीव्रतम साधन है। हमने क्या चर्चा की? वस्तुओं, व्यक्तियों
और जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आवागमन को परिवहन कहते हैं। वस्तुओं, व्यक्तियों और जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने वाले वाहकों को परिवहन के साधन कहते हैं। परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न माध्यमों को परिवहन के माध्यम कहते हैं। थल, जल और वायु परिवहन के 3 माध्यम हैं।